नेता के पॉकेट में थोड़ी जनता है। जनता नीत के साथ रहती है। नीत नेता नहीं बनाता, पार्टी बनाती है। चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन बहुत बड़ा सूत्र है किसी राजनीति को, किसी समाज को करने के लिए। अगर चर्चा में नहीं रहेगा तो उसका कोई पर्चा नहीं पड़ेगा, और फिर जिसके लिए पर्चा लिखता है उसको कोई खर्चा नहीं मिलेगा। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बने रहने वाले और निषाद समाज के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आपने कहा चर्चा में बने रहते हैं। चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन बहुत बड़ा सूत्र है किसी राजनीति को, किसी समाज को देने के लिए। अगर चर्चा में नहीं रहेगा तो उसका कोई पर्चा नहीं पड़ेगा, और फिर जिसके लिए पर्चा लिखता है उसको कोई खर्चा नहीं मिलेगा। इसीलिए तो 70 साल से हमारे समाज का कोई पर्चा नहीं बना। पर्चा बना भी तो कोई पढ़ा ही नहीं, कोई नेता चर्चा में नहीं रहा। 2022 की जीत के लिए, एनडीए की पुनः सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ये वंचित समुदाय जो इस देश के 80% के आसपास है, वो सबके धोखा से, सबके धोखेबाजी से आज ही जा गया है। इसलिए कांग्रेस से दूरी बना लिया 2014 में, सपा और बसपा से दूरी बना लिया 2014, 2017, 2019 में दूरी बना लिया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर 2022 की सरकार बनाएगा। संजय जी, गठबंधन को लेकर लगातार आपकी बातचीत होती रही है बीजेपी से, उसमें कुछ अभी निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। कितनी सीटों पर बातचीत हुई है? कई बार ऐसा हुआ कि 2 दिन में ऐलान हो जाएगा सीटों को लेकर, लेकिन अभी तक उस पर कोई बातचीत। ऐलान हो गया। पहले अलग अलग हम लोग जो भी कह रहे थे कि कोई हम इतना लड़ेंगे, अपना दल इतना लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी, तो तय हो गया कि इस बार हम लोग मिल के लड़ रहे हैं। जो है आपका, जो आपके कार्यकर्ता जहाँ जहाँ तैयारी किए हैं पदाधिकारी, वो सीटें जहाँ जीत वाली है बता दीजिए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब 403 पर तीनों पार्टी मिलकर एनडीए के नाम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जितना ने एनडीए ने सीट निर्धारित करेंगे उससे ज़्यादा सीट दिखाएंगे। अब कोई हम लोगों न लफड़ा है, न दाव पेश है, न कोई समस्या है। जीत के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। जी, कोई सीट की गिनती तय हुई है क्या? कितनी सीटों पे आपका बीजेपी के साथ गठबंधन? मैंने बताया ना, सीट की गिनती 403 हुई है, तीनों लड़े, और सब कार्यकर्ता हमारे जान है कहाँ कितना, कहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी। ये रणनीति का विषय है। जब भी भारतीय ये फेज वाइज जो सूची जारी होगी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी का भी सूची जारी होगा। वहाँ भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 90% सीटों पर वो लड़ेंगे, और 10% जो 2-4 कार्यकर्ता होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल से लड़ सकते हैं, जो हमारे शहर में है। संजय जी, ओपी राजभर समेत कई पिछले दल के नेता हैं, वो अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नेता के पॉकेट में थोड़ी जनता है। जनता नीत के साथ रहती है। नीत नेता नहीं बनाता, पार्टी बनाती है। अगर नेता ही के साथ नीत और जनता होती तो पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ती। इसलिए कांग्रेस की नीयत खराब हो गई तो उसका साथ छोड़ दिया। सपा और बसपा की नीयत खराब हो गई, इसलिए पिछड़े उनका साथ छोड़ दिए। जब उनका साथ पिछड़े छोड़ दिए, चूंकि पिछड़ों की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन अभी उनसे मांगा जाए भाई पिछड़ों के लिए 3 काम कोई बता दो, उसका पर्चा बताओ, लिख के देखो पिछड़े के नाम से। पिछड़ों के विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने 3 योजनाएं चलाई या 3 काम किया, इनके आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए। एक भी काम नहीं है दल, तो इसीलिए तो आज के दिन में पिछड़े उनसे दूर हो गए। नेता तो अभी जो नेताओं की बात आप कर रहे हैं, इन लोगों ने एक रिपोर्ट कार्ड दिया। 15 दिन पहले मोदी जी मंच पर मेरे साथ खड़े थे, और पूरा का पूरा उन्होंने बताया भाई 5 साल में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ था। सपा बसपा की सरकार थी, केंद्र सरकार जो भाजपा कांग्रेस की चल रही थी, पिछड़ा वर्ग अनाथ था, और मोदी जी ने पिछड़े वर्ग को संविधान के दायरे में लाया। क्योंकि कोई सी भी समाज की सुरक्षा कोई नेता नहीं करता है, नीति करती है, पार्टी करती है, आयोग करता है। जिस तरीके से अनुसूचित जाति आयोग दलितों की सुरक्षा करता है, उसे पिछड़े वर्ग के आयोग का है। तो आज के दिन में जब नेता रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी का पढ़ के गए, और जब चुनाव आयोग ने इन्हें पावरलेस कर दिया, जब पावर में थे तो अच्छी बात किया, जब पावरलेस हो गए, भारतीय चुनाव आयोग ने कहा ना, अब मंत्री हो न विधायक हो, अब जनता से जाओ, फिर गेट पास लेके आओ, तब अपनी आवाज़ को बनाओ। तो जब गेट पास लेके आ जाए फिर बोलें, तब तो उनकी बात सही मानी जाए। अभी क्या मतलब, इससे पहले तो अच्छा राजभर भाई ने क्या रखा ना, कि जो हाथी और साइकिल का बटन दबाएगा वो अपनी माँ बहन की इज्जत लूटेगा। ये पहले बताइए कौन ऐसा आदमी है जो दबाएगा, जब वो खुद ही गाँव जाकर पहले कह चुके हैं। अब क्या कहेंगे? अब दूसरी बात कहेंगे कि कौन अच्छी बात आ गई है, जब 2014, 2017, 2019 से समाजवादी पार्टी की सरकार ही नहीं है, तो कौन सी अच्छाई बात बताएंगे भैया। इसलिए 2022 में सरकार हम लोग एनडीए की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो संजय जी, अभी पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से एक निषाद समाज का सम्मेलन करवाया गया था। वो सम्मेलन होने के बाद कई लोग वहाँ से निकले, उन्होंने विरोध जताया कि हमको कुछ और कह के बुला लिया गया, यहाँ कोई घोषणा नहीं करी गई निषाद समाज के लिए। तो उनको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखो, समाज है, परिवार है, नाराज होता है। नाराज का मतलब बगावत थोड़ी हो गया। नाराजगी का मतलब कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर बात हुई रात में और अधिकारी की गलती थी, हमारे लेटर को सही दिशा में नहीं मूवमेंट कर रहा था, तुरंत रात में लिखा, डांट भी सुना और लिखा आरजीआई को कि भैया तय करो कि मझवार कहाँ है, इनकी पर्यायवाची जातियों का क्या होगा। आरजीआई ने उसे एक्सेप्ट किया कि पिछली सरकारों ने केवट मल्लाह के पास साथ धोखेबाजी हुई है, ये मझवार नाम से जात में सूचीबद्ध है। उन्होंने एक लेटर लिख दिया है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। अब सही दिशा में हम लोगों का टिकाऊ आरक्षण मिलने वाला है। पिछली सरकारों ने बहुत धोखे दिया। पिछली सरकारों ने तो हम लोग आरक्षण के नाम पर, आज तो उन्होंने कुछ कहा नहीं इसलिए नाराज हो गए। हम लोग तो रेल ट्रैक पर आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे वहाँ गोली मिली थी, यहाँ तो वादा शब्द नहीं मिला, वहाँ गोली और डंडे मिले थे, जेल मिला था। उसे कोई समाज तो मेरा भूल नहीं सकता ना। आज के दिन में तांडव मिला था, पिटाई हुई थी, शरीर में एक इंच जगह नहीं मिल रहा था, महिलाओं को नंगा करके नाचा गया, 302 का फर्जी मुलजिम बनाया गया। हम जानते हैं चूंकि प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया है तो प्रमाण पत्र भी मैं ही दिलाऊंगा, क्योंकि लागू होना लाभ मिलने दोनों में अंतर है। लागू तो है 1961 से 1950 से, लाभ तो नहीं मिला ना। आज के दिन में लाभ लेदरमैन को तब मिला जब हाथी पावर में गई, सदन में आई। 66 समूह है, उसमें किसी को नहीं लागू होता ना। किसी भी और जाति का कोई डीएम एसपी देखिए कहीं नहीं मिलता है। तो आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का लागू भी हो, लाभ भी मिला। इसलिए मेरे संघर्ष, मेरे तकलीफों को, मेरे संघर्ष को मेरा समाज जानता है, इसलिए मेरे साथ है 2022 की सरकार में। सीएम योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, इसकी धन्यवाद है। मेरे क्षेत्र के सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री हैं और फिर लड़ रहे हैं उन्होंने, तो अपने यहाँ नहीं लड़ा जाए तो कहाँ लड़ा जाएगा, जिता के फिर भेजा जाएगा यहाँ उन्हें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।